विज्ञान। आप एक स्टूडेंट के रूप में, एक टीचर के रूप में भी इसको विचार करें। कर्म विज्ञान का मतलब है कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म, जिस कर्म को करने से व्यक्ति और उसके परिवार, समाज और देश का कल्याण नहीं हो, वो कर्म धर्म हो सकता है क्या? कल्याण का साधन हो सकता है क्या? सफल सार्थक जीवन का आधार हो सकता है क्या? तो जो कर्म नहीं करना चाहिए उसको कहते हैं अपराध कर्म, और अपराध कर्म ही अधर्म है। इस धर्म से हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने जिले, प्रदेश, देश और विश्व का सुरक्षा, शांति, विकास, आजादी और न्याय व्यवस्था नहीं कर सके, वो धर्म हो सकता है क्या? वो धर्म हो सकता है क्या? धर्म को तुच्छ, संकीर्ण और स्वार्थ की दृष्टि, मानसिकता, बुद्धि से देखा जा सकता है क्या? धर्म को परमार्थ का मतलब है कि परमार्थ करना, स्वार्थ में जो लिप्त है वो धर्म कैसे कर सकता है? लेकिन हमारा जो मन है वो मैं और मेरे परिवार से आगे चलाता ही नहीं है, सोचता ही नहीं। कृष्ण के जन्म का लक्ष्य क्या है? अधर्म की रोकथाम और धर्म की रक्षा और स्थापना। यदा यदा धर्मस्य का मतलब है जब अपराध होते हैं, जब सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, तो यातायात पुलिस और परिवहन अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी उस स्थान पर पहुंचते हैं और क्या करते हैं? जो पीड़ित हैं उनकी सहायता करते हैं, उनको हॉस्पिटल भिजवाते हैं, और दूसरे प्रकार के जो उनकी सहयोग हो सकते हैं, परिवार को सूचित करना, दूसरे को समझा देना, वो काम करता है। और ऐसे समय में ऐसा लगता है जिसके साथ दुर्घटना हुई है, जो पीड़ित है, जो घायल है, जो अपंग है, कि स्वयं भगवान उसके पास आ गया। ब्रज के ठाकुर कृष्ण ने कहा है, शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। तो शासन जो करता है उसको शासक कहते हैं, उसको राजा कहते हैं, और वो किसी नीति से करता है यमराज की तरह। और यमराज का आधार क्या है? दुष्टों को नरक में और साधु संतों को, सज्जनों को स्वर्ग में स्थान देते। और हम में से कोई भी नरक में जाना नहीं चाहता। कोई चाहता है क्या? सब स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं, और मरने के बाद ही उसकी विरासत संभालने वाले कहते हैं स्वर्गवासी। क्योंकि जरूरी है स्वर्ग ले गया, उसका आधार तो कर्म है। सब कर्म, दुष्कर्म नहीं, पाप कर्म नहीं, अपराध कर्म नहीं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जन्म का जो लक्ष्य है, अधर्म की रोकथाम, अधर्म की रक्षा और स्थापना, उसका आधार भी क्या है? कृष्ण की घोषणा देखिए, परित्राणाय साधूनाम। आज की परिभाषा में देश और विदेश के संवैधानिक रूप में अगर देखा जाए तो सबको मानव की रक्षा, मानव का रक्षा, जो 10 दिसंबर को पूरे विश्व मनाया जाता है। और विनाशाय दुष्कृताम का मतलब है अपराधी को दंडित करना, दुष्कर्मी को दंडित करना। विनाशाय दुष्कृताम, जो दुष्कर्म कर रहा है, जो पाप कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, जो विधि व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है, उसको दंडित करना, यही धर्म है। धर्म संस्था बना पाए संभवामी। जब क्रांति हुई है उसमें बढ़ती है तकदीर। जन भागीदारी, जन सहयोग, जन भागीदारी, जन सहयोग, सहकारिता से ही जीवन का स्वप्न साकार हुआ। और जब जब हुजूम उमड़ा है कुछ कर गुजरने का, जब जब हुजूम उमड़ा है कुछ कर गुजरने का, तब तक चमत्कार हुआ। हमें यातायात के नियमों को पालन करने के लिए हम ही को आगे आना होगा। यातायात के नियमों को पालन करने के लिए हम ही को आगे आना होगा। और सड़क सुरक्षा के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें झंडा उठाना होगा।